मेरे दोस्त, हेलो मेरे शेर, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब मैट्रिक बोर्ड की तैयारी में जम के भिड़े होंगे। तो दोस्तों, आप सभी की तैयारी को और फौलाद बनाने के लिए मैं पंकज सर आप सभी के लिए साइंस की वो ऑब्जेक्टिव की सीरीज जिसका नाम है 2020 का महामुकाबला अपना हुनर आजमा के देखिए, तो मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। तो अपना हुनर को आजमाइए, देखिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। सबसे पहले अपने वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके, और उसके बाद अपने से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद आंसर से मिलाइए और देखिए आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो सब हुनर जब तक डेवलप होगा तभी ना परीक्षा में रिजल्ट हुनर मिलेगा। इसलिए हुनर को डेवलप कीजिए, देखिए कितना मार्क्स आपको आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आपका है मीटर, दूसरा है जूल, तीसरा ऑप्शन है आपका डायोप्टर, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा आपका आंसर आपका सही हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डायोप्टर। दूसरा क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा आपका है अवतल लेंस, तीसरा आपका है दोनों लेंस यानी उत्तल और या अवतल दोनों आपका हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है आपका डी। तो कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा आपका सही हो जाएगा? उत्तल लेंस आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है -1D यानी डायोप्टर, बी दिया है 1 डायोप्टर, सी दिया है 2 डायोप्टर और डी दिया है 1.5 डायोप्टर। यानी तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि लेंस की क्षमता जो होता है उसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। तो लेंस की क्षमता के मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो पी बराबर आपका होता है 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 तो आपका ऊपर होगा ही, और फोकस जो फोकस कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 1D आ जाएगा। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा? 1D आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी नॉन। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए कि दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब बनना है? बड़ा प्रतिबिंब कौन सा बने? तो बड़ा प्रतिबिंब आपको हमेशा एक ही दर्पण में बनता है जो आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और वो भी आपका जो फोकस और दर्पण की ध्रुव के बीच का जो वस्तु रहता है तो उसका पीछे प्रतिबिंब बनता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बहुत ही क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा? 2 डायोप्टर वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा? तो यहाँ पे 2 डायोप्टर है, तब आप जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता होता है वो क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो P बराबर 1/f में क्या होगा? और अगर हम लोग f की बात करें तो f बराबर का क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? p। तो यहाँ से 1 तो आपका ऊपर है ही, और p आपको क्षमता कितना दिएगा? 2 डायोप्टर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 1 को आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 हम लोग करेंगे। कितना करेंगे? ऊपर 100। तो 2 से ऊपर 100 कटेगा। यहाँ अगर हम लोग 1 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना बार में आ जाएगा? 50 बार में। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा? फोकसांतर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं?
किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए है उत्तल लेंस को, बी अवतल लेंस, सी ए एंड बी यानी उत्तल और अवतल दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस आपका हो जाएगा अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने हेतु कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 8। सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है। तो आप जानते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा दिखाई पड़ता है? ए पीला, बी लाल, सी नीला, डी काला। तो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी लाल हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित रहता है? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कोई लेंस नहीं रहता है, और डी समतल अवतल रहता है। तो कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा? सही आपका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा आपका सही हो जाएगा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश कितने रंगों का रहता है? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और उसको एक प्रिज्म से, क्योंकि हमें तो नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है कि सूर्य के प्रकाश कितने रंगों के, लेकिन वो 7 रंग उसमें विद्यमान रहता है। तो उसको एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, और गुजारने के बाद उस पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, इसको हम लोग वैजानी हपीनाला भी बोलते हैं। तो उस पट्टी में 7 रंग होता है, उसी पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो निकट दृष्टि में हम जानते हैं कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 12 में निकट की वस्तु तो हमें साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसको निवारण के लिए कौन सा लेंस आपका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी आपका समतल लेंस, और डी आपका है अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन ए है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, और डी वायुमंडलीय विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आकाश, अगला क्वेश्चन नंबर 14, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? आकाश नीला रंग क्यों होता है? आकाश का नीला रंग का कारण आपका क्या है? ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है विक्षेपण, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है परावर्तन। तो कौन सा ऑप्शन आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा? आपका प्रकीर्णन हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष में दूर की तो वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई आपको देता है, दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है। कौन सा व्यवहार करना पड़ता है? उत्तल लेंस का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 प्रिज्म, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है प्रिज्म के अवयवी रंगों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णी शब्द कौन सा है? यानी जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से, जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं और गुजारने के बाद एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो ये प्रिज्म रहता है ना, और इस श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यहाँ से क्या होता है? एक 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है।
कौन सी इरप्टिव प्राप्त हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीबजीओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीबजीओर बोलते हैं। वी हो गया, आई हो गया, फिर उसके बाद बी हो जाता है, उसके बाद जी हो जाता है, उसके बाद ओ होगा, ठीक है, ओ होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो इस प्रकार से इस के पढ़ते हैं। भी का मतलब क्या होता है आपका, वायलेट हो जाता है। भी का मतलब क्या होता है, वायलेट, ठीक है। भी का मतलब वायलेट होता है, जिसको हम लोग बैगनी बोलते हैं। और आई मतलब होता है इंडिगो, आई मतलब इंडिगो, जिसको हम लोग जामुनी बोलते हैं। और बी मतलब आपका होता है ब्लू, मतलब नीला। और जी मतलब आपका हो जाता है ग्रीन, मतलब हरा। और वाई मतलब आपका क्या होता है, एक वाई आपका होता है, वाई मतलब होता है येलो, पीला। और ओ फोर आपका क्या हो जाता है, ऑरेंज, और मतलब नारंगी। और आर मतलब क्या होता है आपका, रेड, मतलब क्या हो जाता है, लाल। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आँख किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है। तो आँख जो होता है किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है गुलाबी, हरा और पीला। ये 4 ऑप्शन है। तो कौन सा आपका ऑप्शन आपका सुग्राही हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हरा। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, हरा रंग, हरा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, कौन सा प्रकाश सबसे कम कोण पर झुकता है। सबसे वो प्रकाश जो है कम कोण पर कौन झुकता है, तो अब लाल रंग आपका हो जाएगा। इसमें सबसे कम की बात करें, क्या यहाँ पे कह रहा है, कम की बात कर रहा है, तो कम में आपका क्या हो जाएगा, लाल। लेकिन अगर कहे यहाँ पे कि सबसे अधिक कोण आपका झुकता है, तो आपका क्या हो जाता है, वैगनी हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, वैगनी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, आपको कम कह रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाल रंग आपका हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, परितारिका किसके पीछे स्थित रहता है। तो परितारिका, ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये कॉर्निया के पीछे रहता है। परितारिका किसके पीछे रहता है, कॉर्निया के पीछे रहता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। ये लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका 2020 का महामुकाबला, जिसमें हम लोग आपको से वादा किए थे कि हर वीडियो में 20 क्वेश्चन की हर सीरीज में कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को जारी रखेंगे। अभी आपका पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जो फिजिक्स से है, साइंस में फिजिक्स से है, जो परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से है। फिर उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर जैसे पहले हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी पे चलेंगे। तो फटाफट हम लोग इसको, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको ऐसे ही आप लोग फ़ायदा उठाइए और जम के तैयारी कीजिए। धन्यवाद।